हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जो एक्चुअली होते तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, लेकिन उन्हें देखने में ऐसा लगता है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में कोई ना कोई इंटेंशन छिपा होता है और उस इंटेंशन के हिसाब से ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आपको अच्छी तरीके से समझाया है। 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, प्रैक्टिस भी हमने, एक्सरसाइज भी की है। तो कुल मिलाकर उन्हें अच्छे तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से समझे। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं शामिल करूंगा जो लगते इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हैं, लेकिन वो भी होते ही इम्पेरेटिव सेंटेंस ही हैं। और उन्हें किस तरीके से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उस सेंटेंस में इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन को इंडिकेट किया गया है, उस इंटेंशन के हिसाब से हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि वो सेंटेंसेस कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। डू से, डोंट, डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं। प्लीज़, काइंडली से स्टार्ट होते हैं, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। कुल मिलाकर ये बात हमने सीखी थी। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये अपने आप में इंपेरेटिव है, जैसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेंटेंस है, गो ऑन वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, यानी जारी रखो, कठोर परिश्रम करो एग्जाम के लिए। तो ये तो सिंपली आपको इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है, तो इसे हम अकॉर्डिंग टू द इंपेरेटिव सेंटेंस इजीली बना लेंगे। अब इस सेंटेंस में इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन के हिसाब से, यानी पिछले वीडियो में जनरली मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में अगर ऐसा कोई भाव हो, रिक्वेस्ट का हो, ऑर्डर का हो या एडवाइस का हो, तो वो ही इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन अब आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो हमें कुछ और नए इंटेंशन के बारे में भी बताएंगे। तो उस इंटेंशन के हिसाब से ही हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। तो जैसा कि ये सेंटेंस है, गो ऑन वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। तो इसके अंदर ऐसा जो इंटेंशन नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि प्रोत्साहित करने का, यानी हम किसी को कहते हैं ना, गो ऑन, जारी रखो, वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए कठोर परिश्रम करो, यानी एक तरह से हम उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनक्रेज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इंटेंशन क्या है, इनक्रेज करने का है। तो आप इसे रिपोर्टिंग वर्क को किस में चेंज करेंगे, सैड को आप चेंज कर देंगे एनक्रेज में। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ईशा एनक्रेज्ड, फिर बाद में आपको मी लगाना चाहिए। सी बात है, सामने ऑब्जेक्ट जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर हम मी मान सकते हैं। तो ईसा एनकरेज्ड मी, फिर बाद में आप इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह टू आप जो है कंजक्शन लगा देंगे। फिर आगे आप लिखेंगे वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, यानी कठोर परिश्रम करो एग्ज़ाम के लिए। गो ऑन जो है उसे उसे हमने एनकरेज में कन्वर्ट कर दिया। एक तरह से एनकरेज जो है वो इसमें जो इंटेंशन नज़र आ रहा था उस हिसाब से हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया और हमारा आंसर हो गया, ईसा एनकरेज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो सिंपली इस तरीके से आपको चेंज करना है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लगते इंटेरोगेटिव है, लेकिन एक्चुअली होते वो इंपेरेटिव ही हैं। उनमें कोई ना कोई इंटेंशन छिपा होता है ना, किसी ना किसी इंटेंशन की ओर इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से हम WH वर्ड की तरह उसे ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक इंटेंशन की तरह ट्रीट करेंगे और उस हिसाब से जो इंटेंशन उसके अंदर नज़र आ रहा है उस इंटेंशन के हिसाब से हम हमारे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, वाई डोंट यू बाय दिस पेन। अब हालांकि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये आ रहा है कि आप ये पेन क्यों नहीं खरीदते। जैसे हम किसी को कहते हैं आप ये पेन क्यों नहीं खरीदते, तो एक तरह से हम क्या करें, सलाह दे रहे हैं उसको, इसमें सलाह छिपी हुई है, भाई ये पेन आप क्यों नहीं खरीदते, भाई आप ये पेन क्यों नहीं खरीदते, एक तरह से ऐसा भाव निकल रहा है। तो भले ही यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा कि आप ये पेन क्यों नहीं खरीदते हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है, भाई ये प्रीफर किया गया है किसी चीज़ को कि ये पेन क्यों नहीं खरीदते आप। तो एक तरह से एडवाइस दी गई है। और जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो उसे हम WH वर्ड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उसे इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट करेंगे और जो इंटेंशन होगा उस इंटेंशन के हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम। अब सीधी सी बात है, आई एडवाइज हिम, आप सबसे पहले जो उस इंटेंशन को, यानी इंटेंशन एडवाइस का है तो आप एडवाइस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर बाद में यू को हम कन्वर्ट कर देंगे हिम में। ठीक है ना, और बाद में आपको लिखाना करना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, आपको कंजक्शन लगाना है तो टू लगा दिया, और बाय दिस को दैट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और द पेन भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे टू बाय द पेन या बाय दैट पेन। ठीक है, और इस तरीके से आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी थर्ड एग्जाम्पल की, और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है जो कि एक कंडीशनल सेंटेंस से लिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़, ये कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 वाला सेंटेंस है। इफ़ आई वर यू आई वुड बाय दिस पेन, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह पेन खरीदता, है ना।
तो एक तरह से क्या है कि एडवाइस दी गई है, यानी एडवाइस प्रीफर किया गया है कि भाई मैं होता तो मैं खरीद लेता इसको, एक तरह से यानी कहने वाले को, सामने वाले को क्या कहा जा रहा है कि आप इस पेन को खरीदें, एडवाइस किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है ना। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो इनको भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस की तरीके से चेंज करते हैं और हम लिखेंगे आई एडवाइज्ड हिम, यानी मैंने उसको सलाह दी ना, तो आई एडवाइज्ड हिम, फिर क्या लिखा, कंजक्शन हमने टू लगा दिया और बाय द पेन, यानी पेन खरीदने की मैंने सलाह दी। कुल मिलाकर मोटे तौर पर जो सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है उसमें क्या इंटेंशन दिया गया है, उस इंटेंशन के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है और फिर आपको शॉर्ट और स्वीट आपका आंसर बनाना है। यानी आपको यहाँ पर प्रोनाउन और उनके लफड़े में नहीं फंसना है, आपको सीधा जब भी आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में ये इंटेंशन दिया गया है तो आप उस इंटेंशन के हिसाब से अपना सेंटेंस क्लियर करें। सेंटेंस आपका पास्ट में ही बनेगा क्योंकि पास्ट में ही कही गई बात और पास्ट में बनेगा, और उस हिसाब से आप जितना शॉर्ट एंड स्वीट अपना सेंटेंस यानी सेंस जो सेंटेंस बना सकते हैं वो आपको बनाना चाहिए। तो जैसे ये सेंटेंस था, इफ़ आई वर यू आई वुड बाय दिस पेन, तो यानी वो कह रहा है सॉरी आई सेड, मैंने उसको कहा, आई सेड टू हिम, है ना, मैंने उसको कहा कि इफ़ यहाँ पर हिम अपने आप में अंडरस्टूड है, तो आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बाय दिस पेन, तो मैं ये पेन खरीदता। तो यानी एक तरह से मैंने उसे सलाह दी है कि ये पेन खरीदने की सलाह दी है, यानी मैंने प्रीफर किया है कि आप इस पेन को खरीदें। तो आप सीधे सिंपली बना सकते हैं आई एडवाइज्ड हिम टू बाय द पेन, यानी मैंने उससे पेन खरीदने की सलाह दी, यानी घुमा फिरा के ना करके डायरेक्टली आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस का ही है, डोंट फॉरगेट टू टेल हिम, यानी उसे बताना मत भूलना। तो ये तो डोंट से शुरू है तो इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, और इसमें जैसे याद दिलाने का इंटेंशन आ रहा है, रिमाइंड करने का, तो आप इसे रिमाइंडेड में, यहाँ पर या ऑर्डर नहीं लिखेंगे। जनरली हम कहते हैं ना कि हम जैसे ऑर्डर के रूप में यूज़ करते हैं डू डोंट, ऐसे वर्ड्स को जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, डू से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर हम ऑर्डर का भाव छिपा होता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में किसी को याद दिलाने की बात, रिमाइंड करने की बात जो है, रिमाइंड करने का इंटेंशन छिपा हुआ है, तो उस हिसाब से अपन इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा हो जाएगा आंसर, डोंट फॉरगेट टू टेल हिम सेड आनंद, तो आंसर हो जाएगा आनंद रिमाइंडेड, यानी सीधी सी बात है, याद दिलाया उसने, तो आनंद रिमाइंडेड मी, आनंद ने मुझे याद दिलाया टू टेल हिम, उससे बताने को, यानी उससे बताना जो है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, उसे बताने के लिए आनंद ने मुझे याद दिलाया। तो इस तरीके से आप रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, बस आपको पहचानना है कि उसमें इंटेंशन क्या है, और उस इंटेंशन को ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, और उस रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के बाद में उस सेंटेंस को शॉर्ट एंड स्वीट आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, अब जैसे अगला एग्जांपल हमारा है, ही सेड व्हाट अबाउट गोइंग होम। अब यहाँ पर व्हाट अबाउट से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होते हैं तो उसमें पूछा जाता है, सजेशन, सुझाव लिया जाता है सामने वाले का, भी आपका क्या ख्याल है। जैसे मैं कहता हूँ कि व्हाट अबाउट मूवी, व्हाट अबाउट प्ले क्रिकेट, है ना, तो व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, है ना, क्रिकेट खेलने के बारे में आपका क्या ख्याल है, एक तरह से सजेशन सामने वाले का मांगा जाता है। तो जब भी व्हाट अबाउट जैसे सेंटेंस शुरू हो तो उसमें बात होती है सजेशन की, और सजेशन की बात होती है, यानी सजेशन इंटेंशन छिपा हुआ है, और जब सजेशन इंटेंशन छिपा हुआ है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे सजेस्टेड में। ठीक है, तो हमने लिखा सैड को हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड में, ही सजेस्टेड। अब सजेस्टेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तब तो हम टू मी या टू हिम लिखते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो आप लिखेंगे ही सजेस्टेड, और बाद में जनरली हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में से वर्ब उठा रहे हैं तो वहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो ही सजेस्टेड गोइंग होम, यानी शॉर्ट एंड स्वीट इसका सेंस ये निकल रहा है, सेंस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, बस आपको उस इंटेंशन को बताना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उस इंटेंशन को बताना है। जैसे ही सजेस्टेड गोइंग होम, यानी उसने सुझाव दिया घर जाने का। ठीक है, व्हाट अबाउट गोइंग होम, घर जाने का क्या ख्याल है, घर जाने के बारे में क्या ख्याल है, और सीधा डायरेक्टली आप उस इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा ही सजेस्टेड गोइंग होम। ठीक है, हमने इंटेंशन को पहचान लिया और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको सेंटेंस बनाना है। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बस सेंस वही रहना चाहिए, बस उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर तब चेंज होगा जब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर इंटेंशन क्या है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही सैड थैंक यू। अब उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद दिया, मुझे धन्यवाद दिया। अब थैंक यू है तो सीधा इसको मतलब एक तरह से धन्यवाद देने का इंटेंशन है, तो डायरेक्टली आप इसे चेंज कर सकते हैं, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। भी दो तरीके से सेंटेंस को कह सकते हैं, ही सैड थैंक यू, उसने कहा आपका धन्यवाद, या फिर डायरेक्टली आप इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो आप इसे कहेंगे ही थैंक्ड मी, उसे मुझे धन्यवाद दिया। यानी सेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, सेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और इंटेंशन को हमने जो है रिपोर्टिंग वर्ब को हमने इंटेंशन के हिसाब से चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको सिंपली अपना चेंज करना है। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारा 100% देना है, और हमें हर तरीके के सेंटेंस हमें आने चाहिए। इसलिए मैंने आज का ये वीडियो आप अपलोड किया है। आज की ये जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने आज की इस वीडियो में अपलोड किए हैं।
अगला एग्जांपल है जैसे ही सेड हैप्पी होली, तो हैप्पी होली सीधी सी बात है, विश कर रहा है सामने वाला बंदा, और जब विश कर रहा है तो विश जो इंटेंशन हो जाएगा वो विश्ड हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, ही विश्ड मी अ हैप्पी होली। ठीक है, ही विश्ड मी अ हैप्पी होली। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको अपना सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड लायर, उसने कहा झूठे, यानी एक तरह से उसने कहा मुझे झूठे, है ना, मुझे बुलाया, झूठा कहकर बुलाया, तो वो सेंस आ जाएगा ही कॉल्ड मी अ लायर, है ना, ही कॉल्ड मी अ लायर। तो इस तरीके से ऐसे जो सेंटेंसेस थैंक यू, हैप्पी होली, लायर जिसमें विश किया जा रहा है या कॉल किया जा रहा है या कोई धन्यवाद दिया जा रहा है या कुछ भी है, तो उस सेंटेंस के हिसाब से इंटेंशन जो है उस इंटेंशन के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग में वो चेंज करना है। और बाद में सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो आप अपना सेंटेंस बनाए उसका सेंस अलग नहीं होना चाहिए, बस सेंस अलग नहीं होना चाहिए, और जितना शॉर्ट एंड स्वीट आप बना सकते हैं वैसा बनाइए, तो इजीली आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा अगला एग्जांपल है, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस। अब यानी एक तरह से ऑफर दिया जा रहा है, अब वुड से स्टार्ट है, हालांकि क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, लेकिन इसका सेंस क्या है, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे, यानी एक तरह से प्रस्ताव दिया गया है, ऑफर दिया गया है। तो ऑफर दिया गया है तो सीधी सी बात है इंटेंशन किसका है, ऑफर का है, तो चेंज कर देंगे हम वर्ब को, दे ऑफर्ड अस, यानी यहाँ पर जो अस है, दे ऑफर्ड, उन्होंने हमें सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, टू प्ले विद देम, उनके साथ खेलने का। हाँ, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को, यानी दोनों सेंटेंस में सेंस में कोई भी फर्क नहीं है ना। पहला तो है वो डायरेक्ट है जिसमें कहा है वुड यू वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, यानी ऑफर दिया है, दे सेड उन्होंने कहा, अब उन्होंने किसे कहा, हमें कहा, है ना, तो हमें छिपा हुआ है यहाँ पर सेंस, तो इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम बनाएंगे इसे, दे ऑफर्ड अस टू प्ले विद दैम, यानी उन्होंने हमें ऑफर किया कि उनके साथ खेलने का। तो सेंस वही निकल रहा है, बस आपको इंटेंशन को पहचानना है मोटे मोटे तौर पर। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी लगे, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो सभी अच्छी तरीके से देखें तो ये वीडियो तो मैं नहीं समझता कि आप इन्हें आज के इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत होगी, अगर आपने पिछले वीडियो अच्छी तरीके से देखें और स्पेशली इंपेरेटिव सेंटेंस वाला वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखा है, समझा है। तो अगला देखते हैं, वुड यू लाइक ए लिफ्ट, सेड नदीम, नदीम ने कहा क्या आप पसंद करेंगे, लिफ्ट पसंद करेंगे, यानी एक तरह से ऑफर ही है, तो ऑफर है तो सीधा हो जाएगा नदीम ऑफर्ड मी अ लिफ्ट, है ना, नदीम ऑफर्ड मी अ लिफ्ट, यानी सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, चाहे आपका डायरेक्ट सेंटेंस हो चाहे इनडायरेक्ट सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपको इंटेंशन को पहचानना है और इंटेंशन के हिसाब से ही आपको अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यानी ये सेंटेंस जैसे हो गया, वुड यू लाइक ए लिफ्ट, क्या आप लिफ्ट पसंद करेंगे, सैड नदीम, नदीम ने कहा, और दूसरा यानी मुझे ही कहा ना कि आप लिफ्ट पसंद करेंगे, तो मुझे कहा है, तो इसे आप दो तरीके से बोल सकते हैं, चाहे तो आप पहला वाला तरीका यूज़ कर लें और चाहे दूसरा, नदीम ऑफर्ड मी अ लिफ्ट, नदीम ने मुझे ऑफर की, लिफ्ट की प्रस्ताव दिया लिफ्ट यूज़ करने का, तो सेंस एक ही हो रहा है, दोनों ही बात पास्ट में हुई है, ऑफर का सेंस आ रहा है, ऑफर का इंटेंशन है, तो हमने उसे ऑफर्ड में चेंज कर दिया, किसे चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को, सैड को। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुड वी सी द मैनेजर प्लीज़, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ आ गया, काइंडली आ गया, तो सीधी सी बात है, अगर सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली आ जाए तो वो तो रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है तो उसे सिंपली हम इंपेरेटिव सेंटेंस की तरीके से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा द मैन रिक्वेस्टेड, यानी मैन ने रिक्वेस्ट किया, यानी रिक्वेस्टेड इंटेंशन रिक्वेस्ट का है, तो रिक्वेस्टेड टू सी द मैनेजर, यहाँ पर सी द मैनेजर, टू सी मतलब मिलने का, एक सेंस है मिलने का, ऐसा नहीं कि देखने के लिए, मिलने के सेंस में यहाँ पर टू सी का यूज़ किया गया है। तो द मैन रिक्वेस्टेड टू सी द मैनेजर, मैन ने रिक्वेस्ट की मैनेजर से मिलने की। तो इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर आप सिंपली छोटे सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं, बस आपको उस इंटेंशन को पहचानना है कि उसमें इंटेंशन क्या दिया। इंटेंशन प्लीज़ आया तो प्लीज़ आती है, हम समझ गए कि बात रिक्वेस्ट की हो रही है, अब रिक्वेस्ट का यूज़ करके एकदम सिंपल एंड शॉर्ट आपको सेंटेंस बनाना है, बस आपका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सैड वुड यू लाइक ए ड्रिंक, उसने कहा क्या आप वुड यू लाइक ए ड्रिंक, यानी थोड़ा सा रूट सा लगता है, ड्रिंक जैसे अल्कोहल जैसे लिकर के लिए इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पानी पीने का भी इंडिकेशन दिया हो, जैसे वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वुड यू लाइक ए ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक लेना चाहेंगे, यहाँ पर हम ड्रिंक का मतलब पीने के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी पीने के लिए उसने ऑफर किया है, तो वुड यू लाइक ए ड्रिंक, क्या आप पीना चाहेंगे, तो ऑफर है, और ऑफर है तो ही ऑफर्ड मी ए ड्रिंक, उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की, तो इसे सिंपली आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। कुल मिलाकर मोटे तौर पर हमें क्या चीज़ पहचाननी है, आज का जो वीडियो है इसका सार यही है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लगते हैं इंटेरोगेटिव है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन मार्क नहीं होते, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई इंटेंशन छिपा होता है, और जब किसी में कोई ना कोई इंटेंशन छिपा होता है तो उस इंटेंशन को यूज़ करके, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हमें उस इंटेंशन के हिसाब से चेंज करना है, और फिर सिंपली उसे इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और जब आप उस इंटेंशन को
रिपोर्टिंग वर्ब को इंटेंशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, और बाद में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करें तो एक बात और ध्यान रखना कि डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है और इनडायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है उनके सेंस में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। यानी उसमें भी ऑफर के, यानी लंबी चौड़ी सेंटेंस को हम शॉर्ट बना सकते हैं, कहने का मतलब यही है। बस आपको ये ध्यान रखना है। आप कई बार ऐसा होता है कि जैसे वुड से शुरू लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया तो हम हेल्पिंग वर्ब की तरह या डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस की तरह उसे बनाने लग जाते हैं। तो ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं हो, कई जगह होता भी है लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। सभी केसेस में हम इंटेंशन को पहचानेंगे और इंटेंशन को पहचानने के बाद में हम हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये रहा एग्जाम्पल नेक्स्ट, वाई डोंट यू टेक द फॉरेन मनी टू द बैंक सेड माई फ्रेंड, यानी मेरे मित्र ने कहा वाई डोंट यू टेक दिस फॉरेन मनी टू द बैंक, यानी बैंक में क्यों नहीं ले जाते, इस विदेशी पैसे को आप बैंक में क्यों नहीं ले जाते, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तरह से सुझाव दिया है, वाई डोंट यू ना, वाई डोंट यू डू दिस, वाई डोंट यू डू दिस। जब ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो एक तरह से सजेशन की बात होती है, तो इसमें जो इंटेंशन है वो है सजेशन का, तो हो जाएगा माई फ्रेंड सजेस्टेड। अब सजेस्टेड के बाद में मैंने आईएनजी फॉर्म लगाई, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है उसकी हम आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे। अगर वैसे जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद में ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर सजेस्टेड टू हिम, सजेस्टेड टू मी जो भी लगाते, लेकिन नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्ट इसलिए हम सीधे लिखेंगे माई फ्रेंड सजेस्टेड, फिर टेकिंग दैट मनी या टेकिंग द मनी यूज़ कर सकते हैं आप, टेकिंग द मनी, टेकिंग द फॉरेन मनी टू द बैंक। तो कुल मिलाकर सेंस वही निकल रहा है, बस उसे छोटे रूप में लिख दिया। इंटेंशन आपको पहचानना है, इंटेंशन क्या है, सजेशन का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुड आई हैव योर नेम एंड एड्रेस प्लीज। अब यहाँ पर प्लीज है तो रिक्वेस्ट की गई है। कई बार हम जाते हैं रिसेप्शनिस्ट हमसे पूछता है ना, कहीं पर भी जाते हैं रिसेप्शनिस्ट पूछता है क्या मैं आपका नाम और पता जान सकता हूँ, तो एक तरह से क्या है, रिक्वेस्ट की है। ऐसा तो नहीं वो ऑर्डर करें कि भाई नाम बताना ही पड़ेगा आपको, एक रिक्वेस्ट करते हैं तो बड़े पोलाइट होकर वो पूछते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। तो लगता ऐसा है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ना, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो रिक्वेस्ट की गई है तो इंटेंशन क्या है, रिक्वेस्ट का है। अब जब इंटेंशन रिक्वेस्ट का है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। आंसर हो जाएगा द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड फॉर माई नेम एंड एड्रेस, है ना। प्लीज़ है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसने आस्क, हमने आस्क लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्टेड कुड आई हैव योर नेम एंड एड्रेस प्लीज। इस तरीके से इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है कुड आई हैव योर नेम एंड कुड आई हैव योर नेम एंड एड्रेस प्लीज सेड द रिसेप्शनिस्ट। अब रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि क्या मैं आपका नाम और एड्रेस जान सकता हूँ, तो एक तरीका तो ये है जैसा उसने पूछा है, तो कुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही करते हैं वैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड फॉर माई नेम एंड एड्रेस, यानी रिसेप्शन ने मेरा नाम और एड्रेस पूछा। सिंपली आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है जैसे आप एक तरह से प्लीज़ का यूज़ हुआ तो रिक्वेस्ट करके भी आप रिक्वेस्ट इंटेंशन मानकर भी आप इसे बना सकते हैं। तो उस तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम माई नेम एंड एड्रेस, टू टेल हिम माई नेम एंड एड्रेस। तो इस तरीके से बनाना, दोनों तरीके से अगर आप बनाते हैं तो यानी कुल मिला के आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो दोनों सेंटेंस हैं, चाहे आपने डायरेक्ट कहा हो और चाहे आपने इनडायरेक्ट कहा हो, उसमें सेंस में रत्ती भर भी फर्क नहीं आना चाहिए। बस आपको इंटेंशन को यूज़ करके सिंपली अपने आंसर को देना है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू स्लीप हियर ही आस्क्ड अस, यानी उसने हमसे कहा क्या आप यहाँ सोना चाहेंगे, यानी एक तरह से ऑफर दिया है, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे इसने ऐसे किया है ही आस्क्ड अस, उसने हमसे कहा इफ़ वी वुड लाइक टू स्लीप देयर, कि ये एक तरह से WH वर्ड का जो हेल्पिंग वर्ब से हमने जो सीखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हमने बनाना सीखा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उस तरीके से इसमें बनाया गया है। तो आप अगर कई केसेस में से बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे जो आज हम वीडियो जो बनाने का पर्पज़ है उस पर्पज़ को लेकर हम बनाते हैं तो आपका आंसर इस तरीके से होगा ही ऑफर्ड, यानी ही ऑफर्ड अस टू स्लीप देयर, यानी ऑफर दिया एक तरह से, तो ही ऑफर्ड अस टू स्लीप देयर। सिंपली आप इस तरीके से भी अपने आंसर को कर सकते हैं, यानी आपको हर तरीका आना चाहिए। और कुल मिलाकर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंसेस को, यानी जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो तो फिर आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आप उस इंटेंशन के हिसाब से ही उस सेंटेंस को देखते ही आपको दिमाग में आपकी ये बात सेट हो जाएगी कि आपको इसे किस तरीके से बनाना है, इसे इंटेरोगेटिव तरह बनाना है, इसे इंपेरेटिव तरीके से बनाना है, इसे इंटेंशन को यूज़ करके बनाना है, यानी किस तरीके से। क्योंकि जब हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक को समझ लेंगे तो हम इतने समर्थ हो जाएंगे कि सेंटेंस को देखते ही हम ऑटोमेटिक हमारा दिमाग कहेगा कि इसे आप इस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू माइंड मूविंग योर कार
सेट द पुलिसमैन। अब वुड यू माइंड, आपको बुरा तो ये सेंस होता है जैसे आपको बुरा तो नहीं लगेगा जब भी हम किसी यूज़ करते हैं इस फ्रेज को, वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा मूविंग योर कार, यहाँ से अपनी कार को हिलाने में या अलग करने में। तो एक तरह से वुड यू माइंड एक तरह से रिक्वेस्ट, ऑर्डर ना देकर एक रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है ना, रिक्वेस्ट का या सिंपली बड़े पोलाइटली सामने वाले बंदे ने कहा है, ऐसा सेंस निकलता है। सेट द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा, तो इसमें हम जैसे पुलिसमैन ने कहा है तो इसे हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, द पुलिसमैन आस्क्ड मी, मुझे कहा टू मूव माई कार, यानी कुल मिलाकर सेंस वही निकला ना, सेंस तो वही निकला, तो उस तरीके से आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस बनाना है, ठीक है। अगला एग्जांपल है, रिमेंबर टू ऑर्डर द लंच सेड माई वाइफ। अब मेरी पत्नी ने कहा रिमेंबर टू ऑर्डर द लंच, यानी याद दिलाया मुझे कि लंच का ऑर्डर दे देना, याद रखना, लंच का ऑर्डर याद रखना, तो एक तरह से रिमाइंड कर रही है, और रिमाइंड कर रही है तो आपको जो इंटेंशन है वो रिमाइंड का है, तो आप लिखेंगे माई वाइफ रिमाइंडेड मी टू ऑर्डर द लंच, तो सिंपली आप अपने आंसर को इस तरीके से चेंज कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा है, वाई डोंट यू गेट योर हेयर कट, यानी एक तरह से ये सजेशन सुझाव ही है ना, कि आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते, वाई डोंट यू गेट योर हेयर कट, आप हेयर कट क्यों नहीं लेते, यानी बाल क्यों नहीं कटवाते, एक तरह से सजेशन है, यानी आपको बाल कटाने चाहिए, एक सजेशन है, तो सजेशन है तो इस इंटेंशन को हम सजेशन के तौर पर मानेंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा ही सजेस्टेड। और सजेस्टेड के बाद में मैंने आपको बताया था कि सजेस्टेड के बाद में जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तब तो हम टू मी लगाते, टू हिम लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो ही सजेस्टेड गेटिंग माई हेयर कट, यानी उसने मुझे सुझाव दिया मेरे गेटिंग माई हेयर कट, यानी मुझे बाल कटवाने का सुझाव उसने मुझे दिया। तो इस तरीके से इंटेंशन जो है उस इंटेंशन के हिसाब से आपको अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो एक तरह से रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो रिक्वेस्ट है तो आप बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, तो इस तरीके से आपको सिंपली अपने आंसर को चेंज करना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, ठीक है, मी को हमने हिम में चेंज कर दिया, ठीक है, योर को माई में चेंज कर दिया, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन वाला जो हमने चार्ट समझा था उसके हिसाब से बनाना है। बस मेन आपका जो है इस वीडियो, ये जो मेन आपको ध्यान रखना हुआ है कि आपको इंटेंशन को पहचानना है, इंटेंशन क्या है, और उस इंटेंशन को यूज़ करके आपको सिंपली ईजी से ईजी लैंग्वेज में छोटा छोटा अपना आंसर देना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही सेड कुड आई यूज़ योर फैन, सॉरी ही सेड कुड आई यूज़ योर फोन, यानी उसने कहा कि क्या मैं आपको फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, एक तरह से रिक्वेस्ट ही है, तो रिक्वेस्ट है तो आप बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू यूज़ माई फोन, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी, यानी उसने मुझसे प्रार्थना की, टू अलाउ हिम, उसे अनुमति दी जाए टू यूज़ माई फोन, मेरा फ़ोन इस्तेमाल करने की, यानी इस तरीके से भी बना सकते हैं। और आप इसे और सिंपल तरीके से बनाएं तो आप लिख सकते हैं ही रिक्वेस्टेड टू यूज़ माई फोन, आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा देख लेते हैं, ही सैड वुड यू हैव अ सैंडविच, यानी ऑफर कर रहा है कि आप सैंडविच लेंगे, तो ऑफर है तो ऑफर का इंटेंशन है, तो आप सैड वर्ब को किस में यूज चेंज कर देंगे, ऑफर में, ही ऑफर्ड मी अ सैंडविच, तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को चेंज करना है। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सैड वुड यू लाइक टू हैव टी, यानी क्या आप चाय लेना चाहेंगे, तो ऑफर भी है, एक तरह से इनविटेशन भी है, आमंत्रण भी किया गया कि चलो चाय हो जाए, एक आमंत्रण भी है, तो आप इनविटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इनवाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे अगर ऑफर आप यूज़ करते हैं तो आप बनाएंगे सी ऑफर्ड मी टू हैव टी, ठीक है, और आप इनवाइट का यूज़ करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं सी इनवाइटेड मी टू हैव टी, इस तरीके से भी आप अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आज का थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं और आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं तो जब ये जो चीज़ें हैं आपके लिए आसान हो जाएंगी, और फिर बाद में आपको सेंटेंस को देखते ही आपका दिमाग ऑटोमेटिक ये कहेगा कि इस सेंटेंस को आपको इस तरीके से चेंज करना है, यानी इंटेंशन को आपको रिपोर्टिंग वर्क को अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन आपको चेंज करके अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। लेकिन है ये सब प्रैक्टिस का खेल, अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, हालांकि मैंने मेरी तरफ से काफ़ी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।